में रुद्रप्रयाग से है, जहां पर आज गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचेगी बाबा की डोली। 2 मई को वृष लग्न में विधिवत खुलेंगे कपाट। फूलों से सजाया गया केदार धाम। भक्तों में उत्साह, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जय केदारनाथ के जयकारे भी गूंजे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर आज गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचेगी बाबा की डोली। 2 मई को वृष लग्न में विधिवत खुलेंगे कपाट। फूलों से सजाया गया केदार धाम। भक्तों में उत्साह, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और जय केदारनाथ के जयकारे भी गूंजे। तो फूलों से सजाया गया है केदार धाम, पूरी तरह से फूलों से सजावट। भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जय केदारनाथ के जयकारे भी गूंजे और गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचेगी बाबा की डोली। तो 2 मई को वृष लग्न में विधिवत कपाट खुलेंगे केदार धाम के, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में जय केदारनाथ के जयकारे भी गूंजे हर तरफ। प्रवीण रावत हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर अपडेट के लिए। प्रवीण, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और कल 2 तारीख को यानी कि वृष लग्न में क्योंकि कपाट खुलेंगे विधिवत तौर पर, ऐसे में गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचेगी बाबा की डोली। तो आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। जी, बिल्कुल शासन प्रशासन की और तैयारियां बिल्कुल सारी पूर्ण कर दी गई हैं। तमाम तरह की तैयारियां पूर्ण हैं और कहीं न कहीं भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल बाबा की डोली अपने अंतिम रात्रि पड़ाव गौरीकुंड पहुँची और अब आज वहाँ से पैदल मार्ग से होते हुए बाबा की डोली शाम तक केदारनाथ धाम पहुँचेगी और कल सुबह 7 बजे वृषभ लगन में केदारनाथ धाम के कपाट तत्काल से खुल जाएँगे। और सदर प्रशासन की तमाम तैयारी की गई है। बीकेडीसी की ओर से केदारनाथ धाम को 108 क्विंटल फूल सजाया जा रहा है। यात्रा को भव्य से भव्य रूप दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह तमाम तरह की फोर्स तैनात की गई है और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। कहीं किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस बार यात्रा मार्गों पर तमाम तरह की पेयजल की व्यवस्था की गई है, गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है। और दूसरी ओर ये है कि पैदल मार्ग पर और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। किसी भी आपातकालीन घटना से निपटने के लिए और इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु से तुरंत किसी आपातकालीन घटना में तुरंत संपर्क साधा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे होंगे केदार धाम, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि कपाट खुलने वाले हैं। तो कितनी भीड़ दिखाई दे रही है फिलहाल धाम में? अभी धाम में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और बाबा की डोली के साथ भी सैकड़ों श्रद्धालु चल रहे हैं। तो इसमें ऐसा ही है कि शासन का हमें का बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कपाट खुलने के समय भीड़ काफ़ी हो रही है, सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि केदारनाथ धाम के लिए आंकड़ा 20 लाख से पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख से पार पहुँच गया है और दूसरी ओर ऑफलाइन पंजीकरण भी हो रहे हैं। लगातार भीड़ सैकड़ों, मतलब आप मान सकते हैं कि हज़ारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा के धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। आप कितने बजे तक डोली आज पहुंचेगी और कल कितने बजे तक धाम के कपाट खुल जाएंगे? डोली आज अब कुछ समय बाद डोली गौरीकुंड से हिमालय के लिए रवाना हो जाएगी। डोली शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और सुबह 7 बजे वृषभ लगन में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट तमाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही इस बार क्योंकि 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी इसी के साथ में, ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरह के बदलाव इस बार श्रद्धालु को देखने के मिलेंगे। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा में तमाम तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। तमाम पैदल मार्ग पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े और आपातकालीन स्थिति में इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी घटना तमाम डेंजर पॉइंटों को चिन्हित करके फोर्स तैनात की गई है कि ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है प्रवीण, एक बार और यहाँ पर ये सवाल जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि मैं बदलाव की बात कर रही हूँ आपसे। तो केदार धाम में पहले हमने देखा था कि लोग वहाँ पर जाते थे, श्रद्धालु वहाँ पर जाते थे तो कई तरह के रील्स और वीडियो बनाते थे, लेकिन इस बार सुनने में आया है कि इस तरह की जो तमाम अगर क्रिया करते हुए कोई भी यहाँ पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, यानी कि कोई भी यहाँ पर फोटोग्राफी या फिर वीडियो या रील नहीं बना सकता।
जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की ओर से और ये एक अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि तमाम तरह की रीलें बनाई जा रही हैं और उनको सोशल मीडिया में पब्लिश किया जा रहा है। लेकिन इस बार शासन प्रशासन का निर्देश है कि धाम के 30 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, रील नहीं बनाई जाएगी। अगर कुछ बनाते हुए पाया जाता है तो उसको विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केदार धाम जाने के लिए जो तमाम रास्ते हैं, क्या उन पर पूरा काम हो चुका है? क्योंकि पिछली बार ये भी जानकारी मिली थी कि जो काम था वो चल रहा था, ऐसे में जो पंडित पंडा हैं उनको कई तरह की दिक्कतें थी। उनकी तरफ से कहा भी गया था कि जो काम है यहाँ पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। जी बिल्कुल, इस बार केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग को बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। तमाम तरह के वैकल्पिक शासन धर्म के और तमाम तरह के वैकल्पिक मार्ग तैयार किए गए हैं। अगर कोई रास्ता किसी का रास्ता बंद होता है, दूसरे रास्ते से तमाम तरह के श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल रास्ते बिल्कुल व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद की गई है। बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बुधवार से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची और राजपुताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। गंगोत्री धाम के कपाट 10:30 पर खोल दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए और इस मौके पर सीएम धामी भी पहुंचे और पूजा अर्चना की है। तो बता दें आपको कि कपाट यहां पर गंगोत्री धाम के खोल दिए गए हैं। 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले हैं। मुख्यमंत्री धामी भी यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं कपाट खुलते वक्त की है। 10:30 बजे कपाट खुले हैं। दूसरी तस्वीर श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि देखिए शीतकाल में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन में देखा जाता है कि जो धाम है उनके कपाट खुलने शुरू हो जाते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे हैं और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी सुबह 11:55 पर खोल दिए गए और इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची। पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। कपाट खोलने के बाद ही 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। यमुनोत्री में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और इस अवसर पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तो 4 तस्वीरें जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते वक्त रही। पहली तस्वीर भारी भीड़ मौजूद रही जब कपाट खुल रहे थे और खूब जयकारे लगाए गए जब माता की डोली वहां पर पहुंची। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री धामी की, जब 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए तो मुख्यमंत्री धामी यहां भी मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में उत्साह की और भारी भीड़ वहां मौजूद रही। 6 महीने के लिए फिलहाल ये जो कपाट है ये खुल गए हैं यात्रा के लिए। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा जब कपाट खुले। विहंगम तस्वीर उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम की है, जहां अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगोत्री धाम में सुबह से ही कपाट खुलने से पहले विशेष पूजा पाठ का दौर चलता रहा। सबसे पहले सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपुताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। कपाट के उद्घाटन के लिए मंदिर के पंडा, पुरोहित और जिला प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए थे। गंगोत्री धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। सूरज की रोशनी में अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम का नजारा देखने लायक था। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है और आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और यहाँ पर गंगोत्री मंदिर पर आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज जो गंगा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और माँ गंगा के भोग मूर्ति के दर्शन आज होते हैं। अलौकिक दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है और लोग दर्शन करने के लिए कई घंटे यहाँ पर इंतजार करते हैं। जम्मू कश्मीर से आए हैं तो माता के दर्शन करते। आज अक्षय तृतीया भी कपाट भी खुलने थे। वैसे तो इस वक्त आप जो हालात है कंट्री के बहुत ख़राब चल रहे हैं, बट हमें ये था कि राष्ट्र जो है सुरक्षित हाथों में है, सेना पे भरोसा था, इसलिए माता के दर्शन करने यहाँ पे हम चले आए। सुरक्षित समझ रहे हैं अपने आप? बिल्कुल सुरक्षित। भगवान माता से यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में रहे, हमारी सेना की विजय हो और हम हमेशा विजय प्राप्त करें। बस माता से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश महान बने। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आई हूँ, पलवल से। और हम चारधाम की यात्रा पे आए हैं। यमुनोत्री जाना था पर सीधे गंगोत्री आ गए। अब यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएंगे।
तय कार्यक्रम के मुताबिक ठीक 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भी मां गंगा की पूजा अर्चना की। मूल यहाँ पर आपकी जो मूर्ति है पाषाण की, उसके आज के दिन, आज से लेकर सप्तमी तक दर्शन होते हैं और सप्तमी के दिन माँ भगवती गंगा का श्रृंगार किया जाता है और फिर वो स्वर्ण जो मुकुट भगवती का है उसके दर्शन होते हैं। और ये ऐसी मान्यता है कि निर्माण दर्शन का भी बहुत महत्व है। जो आज दर्शन करता है और आज से 3 दिन तक जो दर्शन करता है, निश्चित तौर पर उसको भी दंडाने से उसका पूर्ति होती है, ऐसी मान्यता है। जय गंगा मैया की धन्यवाद। इस दौरान भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। गंगोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोल दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गंगोत्री धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे विशेष पूजा पाठ, गंगा लहरी, गंगा सहस्त्रनाम पाठ और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर जो माँ गंगा के अलौकिक दर्शन, जो प्रथम दर्शन होते हैं, उसको करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आज हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के यहाँ पे दर्शन के साक्षी बने हैं। और यही मौका होता है जब हजारों श्रद्धालु माँ गंगा के प्रथम दर्शन के लिए गंगोत्री धाम आते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही हर तरफ भक्तिमय माहौल है। तस्वीरें यमुनोत्री धाम की है। अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इससे पहले यमुना के भाई शनि देव की अगुवाई में खरसाली स्थित यमुना मंदिर से देव डोली सुबह 8:28 पर यमुनोत्री के लिए रवाना हुई और फिर भक्तिपूर्ण माहौल में यमुना मैया की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, जिसके बाद पंडा पुजारियों ने मां यमुना की पूजा अर्चना की। इस दौरान यमुनोत्री धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 4 धाम का जो प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम है, इसके कपाट आज खुले हैं श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए। मैं माँ यमुना जी से समस्त देश विदेश के श्रद्धालुओं और माँ यमुना भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में माँ यमुना जी के दर्शन करने आए और पुण्य की भागी बने। जय माँ यमुना, जय श्री यमुना। यमुनोत्री धाम को भी 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर का नजारा देखने लायक था। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें इधर आने के बाद। वो यमुना माता का दर्शन लिया इधर आने के बाद। अच्छा, माता जी के दर्शन हो गए, इधर हो गए। ये मंदिर में माता जी का दर्शन लिया था पालकी में। हम महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे 4 धाम यात्रा करने के लिए आए हैं। हम 12 दिन के लिए यात्रा में आए हैं हमारे ग्रुप के साथ। मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और 4 धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह हमने, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद यहाँ पे एकदम ऐसे मोटिवेटेड और अच्छा फीलिंग हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। यमुना माता के दर्शन घेने की बड़ी दिवसाची इच्छा होती। कब से बना रखा था प्लान यमुना माँ के पास जाना है? हवा आया है 2-3 साल से चल रहा था। यही आता 4 धाम के मुझे माते ने बुलाया एक मुहूर्त पर, अक्षय तृतीया की मुहूर्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री धाम जाकर भी पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। मैं सभी 4 धाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं कि यहाँ की यात्रा भी जो वृद्ध लोग हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी अच्छी हो। माँ यमुना की कृपा से ये धाम भी हमारा चहुमुखी विकास करेगा।
इस बीच बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली भी फाटा से रवाना हो गई है। गौरीकुंड में उत्सव डोली का अंतिम रात्रि प्रवास होगा। मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने पंचमुखी डोली की विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद डोली आर्मी की बैंड और हजारों भक्तों की मौजूदगी में अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली फाटा से बड़ासू, शेरसी, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग होते हुए रात्रि विश्राम के लिए गौरी माई मंदिर गौरीकुंड पहुंचेगी। 1 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंचकर भंडारगढ़ी में विराजमान होगी। 2 मई को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। उधर रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल मक्कू मठ से हिमालय के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए तो वहीं भक्तों ने हर हर महादेव के उद्घोष किए। बाबा का शीतकालीन गद्य स्थल बाबा के जयकारों से गूंज उठा। बाबा की चल विग्रह डोली के पुड़खी गांव पहुंचने पर भक्तों ने नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। भोग अर्पित करने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। 1 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए चोपता पहुंचेगी। 2 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली के धाम पहुंचने पर भगवान तुंगनाथ के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था की भी पहले से तैयारी की है। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। चारधाम यात्रा का आगाज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही शुरू हो गया है। टिहरी में श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए ऋषिकेश, मुनि की रेती, ढालवाला और तपोवन में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बद्री केदार से वापस आने वाले श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी तिराहे से डायवर्ट करके सीधे ढालवाला की ओर भेजा जा रहा है। साथ ही तपोवन क्षेत्र में डबल लेन में यातायात को सुचारू किया जा रहा है। वायरलेस कंट्रोल रूम में 44 कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही चेक पोस्ट पर वाहनों के कागज और चारधाम के रजिस्ट्रेशन चेक किए जा रहे हैं। मैं आज की बात करूं तो अभी तक हमारे पे जो है इस भद्रकाली चेक पोस्ट से 12 गाड़ियां जा चुकी हैं और 201 यात्री उसमें गए हैं। और टोटल चेक पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 154 गाड़ियां गई हैं, जिसमें 1845 यात्री जा चुके हैं। कल की मैं बात करूं तो कल जो है हमारे यहाँ से 100 गाड़ियाँ गई हैं, जिसमें 2427 यात्री गई। और टोटल चेक पोस्ट में अगर बात करूँ तो 446 गाड़ी गई, जिसमें 6882 यात्री धाम को गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता ने टिहरी के डीएम मयूर दीक्षित से खास बातचीत की और तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। उत्तराखंड में आज चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और आज यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं। और चारधाम यात्रा का जो मेन आवागमन का जो केंद्र है वो टिहरी जिला है। टिहरी जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है, क्या क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा को लेकर काफ़ी माइन्यूट प्लानिंग करी है और पिछली यात्राओं से हमने जो सीखा है कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आई थी, उसको इस बार हमने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो मेन हाईवेज़ हैं, जो सारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, वो सारे टिहरी जनपद से गुजरते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमने देखा था लैंडस्लाइड के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट का कार्य कराया है और उसमें कुछ अभी गतिमान भी है जो शीघ्र ही कंप्लीट होगा। साथ ही जहाँ ट्रैफिक जाम की सिचुएशन पड़ती थी, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया गया है, रोड को चौड़ा किया गया है और एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है। टिहरी जिलाधिकारी जी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि चारधाम यात्रा पर आने वाले जो यात्री हैं उनके आवागमन के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। रुड़की से खबर है जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नारसन बॉर्डर पर पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक कर रही पुलिस और रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। तो पुलिस का अभियान जारी है। बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नारसन बॉर्डर पर पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है और यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक कर रही है पुलिस। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेट का ही हमारा नारसन होता है, थाना मंगलौर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर आरटीओ चेक पोस्ट के पास हमारा पुलिस का और प्रशासन का कंपोनेंट रहता है।
जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, जहाँ पर लोग प्रॉपर जानकारी लेकर के अपने आगे की यात्रा का प्लानिंग करते हैं। और वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि ऊपर जो हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, तो उन निर्देशों का एग्जीक्यूशन नार्सन पॉइंट से भी ही होता है कि अभी जो श्रद्धालु उनको होल्ड पे रखा जाए, डाइवर्जन चलाया जाए, तो उनको कम से कम असुविधा हो और सभी श्रद्धालु सुगमता से अपनी यात्रा पूरी करें, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता का लुत्फ उठाएं। रुद्रप्रयाग में देश विदेश से केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पैदल मार्ग में इस बार तीर्थयात्रियों को जगह जगह लगे साइन बोर्ड अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों के स्वागत में जिला प्रशासन की टीम के साथ ही स्थानीय लोग और व्यापारी तैयार हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस बार आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तैनात हैं। डीएम सौरभ गहरवार की पहल से यात्रा मार्ग पर अपना इंट्रानेट स्थापित किया गया है और ये आपात स्थिति के साथ ही अन्य समस्याएं होने पर तीर्थयात्रियों के लिए मददगार होगा। वर्तमान में जो यात्रा 2025 की चल रही है उसमें सबसे मेन जो हमारा लोकल नेटवर्क है उसमें SOS यानी सेव आवर सोर्स डिवाइस ये लोकल नेटवर्क है और इसका मतलब होता है कि हमें बचाओ। यह सोनप्रयाग से लेकर के और केदारनाथ मंदिर के पीछे तक 16 डिवाइस लगाए गए हैं और जिसका कि डायरेक्ट कनेक्ट हमारे कंट्रोल रूम से है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें NH पर भी लगाया जा सकता है, जो कि डेंजर जोन जहां पर बने हैं NH के। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।